और मिनिमा के लिए कंडीशन नहीं, सॉरी, पोजीशन निकाली थी, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। आई थिंक सो यही वाला टॉपिक था अपना, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो उससे आगे आज हम लोग करेंगे शुरू। बेटा किसी का माइक ऑन है? तो हमने ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पोजीशंस कैलकुलेट कर ली थी। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज ये आया था, वाई एन इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ कैपिटल डी बाई डी एंड एन लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, एन इंटू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। तो बेटा ये हमने एक्सप्रेशन निकाला था। व्हाट वाज दिस? दिस वाज पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। कहाँ से हम लोग ये पोजीशन चेक करते हैं? सेंटर से, स्क्रीन के सेंटर पॉइंट से कितने डिस्टेंस दूर nth ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ये हम लोग वो निकालते हैं फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि आप एक रफ डायग्राम जरूर बना लिया करो साइड में, उससे सही रहता है। सपोज अपनी ये स्क्रीन है बच्चे, और ये अपना स्क्रीन का सेंटर है, सेंटर पॉइंट ओ। तो बेटा यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर, यहाँ पर सेंटर पर अपने पास बनती है ब्राइट फ्रिंज, फिर अपने पास बनती है डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क, फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क। ऐसे ही दूसरी तरफ भी ब्राइट डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। मतलब व्हाट आई मीन कि अगर आपको इसको शो करना है, कुछ इस तरह से आप इसको शो कर सकते हो। पैटर्न कुछ इस तरह से है बच्चे। बिल्कुल सेंटर पे अपने पास ब्राइट बन रहा है, फिर अपने पास बेटा डार्क बन रहा है, डार्क को मैं शेड कर रहा हूँ, फिर ब्राइट बनता है, फिर डार्क बनता है, फिर ब्राइट, उसके बाद फिर से डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस तरह का पैटर्न बनता है, फिर डार्क लाइक दिस। इसी तरह से ये सेंटर पे ब्राइट है, फिर बच्चे डार्क, ऑल्टरनेट पैटर्न आता है इस तरह से, यू कैन से लाइक दिस। तो बेटा ये वाली जो अपने पास, ये है अपने पास सेंट्रल ब्राइट, ब्राइट फ्रिंज, या इसे हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। फिर बच्चे ये अपने पास डार्क आता है, ये अपने पास हो गया फर्स्ट मिनिमा। मिनिमा किसको कहते हैं? डार्क फ्रिंज को कहते हैं। फिर उसके बाद बेटा अपने पास फिर आती है फर्स्ट ब्राइट, यानी फर्स्ट मैक्सिमा। इसी तरह से बच्चे ये आएगा अपने पास सेकंड मैक्सिमा। इसी तरह से ये आएगा बेटा थर्ड मैक्सिमा। ये इस तरह का पैटर्न है। और देन ये जो है, ये अपना फर्स्ट डार्क था। फिर ये वाला, ये जो है, ये है अपना सेकंड मिनिमा, मतलब कि जो सेकंड डार्क है बच्चे, सेकंड मिनिमा। और फिर ये वाला जो है, ये वाली फ्रिंज, ये अपने पास थर्ड मिनिमा, एंड सो ऑन। तो इस तरह का पैटर्न बनता है। ये बात आप सभी को समझ आ रही है मेरी? यस और नो? मैं थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ, लाइक दिस। यस सर। यस सर। कुछ इस तरह से पैटर्न बन रहा है। तो हमने पोजीशन तो फाइंड आउट कर ली। ये मैं सेंटर लाइन बना रहा हूँ, ये रहा अपना सेंटर, ये रहा सेंटर। सेंटर से दोनों तरफ फर्स्ट, पहले सेंट्रल मैक्सिमा आता है, मतलब सेंट्रल डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज बनती है। फिर बच्चे डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, लाइक दिस। तो हमने ये पोजीशन फाइंड आउट कर ली। इसके बाद आप एक टेबल बनाओगे। ये तो हमने कल निकाल ही लिया था। अब हम लोग एक टेबल बनाने वाले हैं। ये एक आइडिया के लिए डायग्राम मैंने बनवाया इंटरफेरेंस पैटर्न का, कि स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा। अब आप एक टेबल बनाओ जिसमें पहले n की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम लोग बच्चे पोजीशन लिखेंगे,
पोजीशन लिखेंगे और देखेंगे कौन से टाइप का मैक्सिमा है। मैक्सिमा बोले तो कौन से नंबर वाली ब्राइट फ्रिंज है। तो बच्चे अगर n की वैल्यू 0 लेते हैं तो अपने पास फॉर्मूला आपको पता होगा, फॉर्मूला है yn इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा कैपिटल D बाई डी। ये हमारा फॉर्मूला है। एक मिनट y इंटू एन लैम्डा डी बाई डी। तो अगर हम n की वैल्यू बच्चे 0 रखते हैं तो अपने पास मिलेगा y0 की वैल्यू 0 और ये बनेगी अपने पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, या आप इसे सेंट्रल मैक्सिमा कह सकते हैं। फिर बच्चे n की वैल्यू 1 रखोगे तो हमें मिलेगा y1, n की जगह 1 डालोगे तो आएगा लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। ये हमारे पास है फर्स्ट मैक्सिमा। बेटा सेंट्रल मैक्सिमा को आप जीरोथ मैक्सिमा भी कह सकते हैं। ये सेंट्रल है, फिर फर्स्ट है, फिर सेकंड पे अपने पास अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो y2 की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल D बाई डी। तो बच्चे ये हमारे पास है सेकंड मैक्सिमा। ऐसे ही इफ आई पुट n इज इक्वल टू 3 तो हमें y3 मिलेगा, इट इज 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। इतने डिस्टेंस दूर मिलेगा सेंटर से थर्ड ब्राइट फ्रिंज। तो ये हमारे पास है थर्ड मैक्सिमा एंड सो ऑन। एंड बच्चे ऐसे ही अगर हम लोग चलते जाएं तो अगर हम n की वैल्यू को n ही रखेंगे तो हमारे पास बच्चे आएगी yn की वैल्यू विच इज n टाइम्स ऑफ लैम्डा कैपिटल D बाई डी। और ये बच्चे हमारे पास आएगी nth मैक्सिमा। एक तरह से जर्नल फॉर्मूला बन गया। तो ये आप बना लो, यहाँ आपने कल टॉपिक स्टार्ट किया था उसके बाद ये बना लो, और साइड में ये डायग्राम आप बना सकते हो अपने आइडिया के लिए कि किस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न है। यहाँ तक बच्चे समझ आया सबको? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, यहाँ पर एक चीज और है क्लियर, क्या रेगुलरली स्पेस्ड है? मतलब व्हाट आई मीन, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मैक्सिमास, मतलब दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस सेम आ रहा है, लाइक दिस माइनस दिस माइनस दिस, y3 माइनस y2, y2 माइनस y1, y1 माइनस y0। क्या ये सब सेम आएंगे, मतलब इक्वल आ रहे हैं? यस सर। ऑब्वियसली। यहां पर एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, क्लियरली सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव, separation between any two successive bright fringes is same। कोई भी दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो सेपरेशन है वो सेम है, और है कितनी बच्चे? लैम्डा कैपिटल D बाई डी आएगी। विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? विच मीन्स मैक्सिमा आर इक्वली स्पेस्ड या रेगुलरली स्पेस्ड, मतलब उनके बीच की जो स्पेसिंग है वो एकदम बराबर है, एक रेगुलर मैनर में उनकी स्पेसिंग है। तो बच्चे यहां तक लिख लो, आप डिफरेंस निकाल के भी देख लो। लैम्डा D बाई डी तो सब में आ रहा है, ये तो हटा दो। यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1। इसका मतलब है लैम्डा D बाई डी की सेपरेशन आ रही है। कोई भी दो सक्सेसिव मैक्सिमास के बीच में अगर आप सेपरेशन फाइंड आउट करोगे तो वो सेम आएगी, इक्वल स्पेसिंग है, रेगुलरली स्पेसिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है ना? ओके, यस सर। शाबाश, बना लो इसको फटाफट। और जो मैंने साइड में डायग्राम बनाया है ये सिर्फ एक आइडिया, दिमाग में एक विजुअलाइजेशन हो जाती है ऐसे बनाने से, और कुछ नहीं। हाँ बेटे, आगे हम लोग करेंगे, अगर आपका ये हो गया फिर हम लोग करेंगे डार्क फ्रिंजेस के लिए
पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। ये तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए निकालिए पोजीशन, डार्क फ्रिंजेस के लिए पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। याद रखना मैक्सिमा के केस में 0 से शुरू होता है n। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n 0 से स्टार्ट होता है और डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n 1 से स्टार्ट होता है, और इसी 0 की वजह से अपने पास सेंटर पे मैक्सिमा आ रहा है। ये चीज ध्यान रखना। चलो बेटा हो गया सबका ये? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, तो नाउ रब कर देते हैं। ये मैं वैसे ही आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इसे बनाना मत। आपको याद है कल हमने सोर्स लिया था, फिर अपने पास दो स्लिट्स हैं S1 और S2। यहाँ पर अपने पास स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर अपने पैटर्न बनाया था। बच्चे ये जो एकदम सेंटर पे आ रहा है पॉइंट, S1 से निकलने वाली वेव और S2 से निकलने वाली वेव, जब ये सेंटर पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे दोनों वेव। इसका मतलब पाथ डिफरेंस नहीं है दोनों वेव्स के बीच में, और यही रीजन है कि सेंटर पे अपने आप क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। लेकिन अगर हम सेंटर से किसी और पॉइंट पे जाएं, जैसे हमने कल एक जनरल पॉइंट लिया था P, अगर हम सेंटर से हटके किसी और पॉइंट पे जाएं और फिर चेक करें कि क्या पाथ डिफरेंस आ रहा है वेव्स के बीच में, इस केस में तो 0 पाथ डिफरेंस था, बट इस केस में बच्चे पाथ डिफरेंस आएगा। इस वाली वेव को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, तो यहां से लेके यहां तक एक पाथ डिफरेंस आता है, इसीलिए उसके बाद अपने पास मैक्सिमा और मिनिमाज आते हैं। लेकिन सेंटर पे तो मैक्सिमा आ गया क्योंकि कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। पर अगर हम सेंटर से किसी और पॉइंट पे चेक करें कि कौन सी फ्रिंज है, तो आप देखोगे कि पाथ डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ, और इसी पाथ डिफरेंस की वजह से अपने पास मैक्सिमा और मिनिमाज आ रहे हैं। तो दैट आई वाज गिविंग जस्ट एन आइडिया, रिवाइज करवा रहा था। अब बच्चे चलते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। अगली अपनी जो सब हेडिंग है दैट इज पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। सेंटर से देखेंगे, या फिर हम इन्हें मिनिमाज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो डार्क फ्रिंजेस तब बनती है बच्चे जब डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगाएंगे फॉर डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अपने पास कंडीशन है एक। कंडीशन ये है कि जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए दैट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। व्हाट आई मीन बच्चे, जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, ऑड बोले तो 2n-1 मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और बेटा यहाँ पे n की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 का मतलब यहाँ पे है बच्चे, 1 का मतलब यहाँ पे है फर्स्ट मिनिमा, अगर n की वैल्यू 1 लेते हो, और 2 का मतलब है सेकेंड मिनिमा, और इसी तरह से 3 का मतलब है n की वैल्यू 3 लेते हो तो थर्ड मिनिमा, एंड सो ऑन। तो पाथ डिफरेंस निकल गया अपना। अब बेटा हम लोग यहां से हम लोग वो पोजीशन कैलकुलेट करेंगे वाई एन की। तो वाई एन का अपने पास जो पाथ डिफरेंस का जो अपने पास फॉर्मूला आया था वो आया था वाई एन इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ये हमने कल निकाला था एक्सप्रेशन पाथ डिफरेंस का। ये वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी, बाकी एज इट इज 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो बच्चे यहाँ से वाई एन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से वाई एन की वैल्यू आएगी 2n-1 लैम्डा इंटू कैपिटल डी होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल डी। तो बेटा ये अपने पास आ रही है, यहाँ पर n की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से है। तो ये हमारे पास है पोजीशन ऑफ
बच्चे दिस इज पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, दिस इज पोजीशन ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम द सेंटर। स्टूडेंट्स यहां तक समझ आया? कोई चीज आपको ना समझ आई हो, यू कैन आस्क। ये चीज समझ आ गई? Yes, sir. ओके। भेज दिया था मैंने वो, 1 मिनट रुकना बच्चों, भेज दिया था मैंने। यस स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है बच्चे? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, अब हम लोग अलग अलग पोजीशंस निकालेंगे, भेज दी मैंने। तो अब बेटा वैसे ही हम लोग टेबल बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले n की वैल्यू, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट करेंगे। पोजीशन का फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला, yn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2D। और बच्चे फिर देखेंगे कौन सा मिनिमा है, कौन सा मिनिमा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 से शुरू होती है। अगर मैं यहाँ पे बच्चे 1 डालूं तो y1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा D 2 माइनस 1 1, हाँ लैम्डा D बाई 2D, ये वैल्यू आएगी बच्चे। और ये अपने पास बनेगा फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा। उसके बाद बेटा इफ आई पुट y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू आएगी 3 बाई 2 लैम्डा कैपिटल D बाई D। यहाँ पर भेज दी, तो यहाँ पे अपने पास आ गया 3 बाई 2 लैम्डा D बाई D। तो ये अपने पास आएगा सेकेंड मिनिमा। उसके बाद हमने थर्ड में पुट करना है y इज इक्वल टू 3, तो बेटा ये आएगा 5 बाई 2 लैम्डा D बाई स्मॉल d, ये आएगा थर्ड मिनिमा। एंड इन द सेम वे एंड सो ऑन। इसी तरह से बच्चे यहाँ से अगर हम लोग आगे चलते जाएं, मान लो n पुट कर दिया, तो अपने पास आएगा nth मिनिमा। और nth मिनिमा का फॉर्मूला है 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d। और बच्चे ये अपने पास आएगा nth मिनिमा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? कुछ नहीं किया, बस वैल्यू डाल दी जो हमने रिजल्ट निकाला यस है। सर। तो ये हमारे पास आया nth मिनिमा। ना बेटा एक चीज यहाँ पे भी है, अगेन जितने भी मिनिमाज आ रहे हैं इनके बीच की स्पेसिंग भी रेगुलर है। व्हाट आई मीन, दे आर ऑल्सो रेगुलरली स्पेस्ड, मतलब सेपरेशन इनके बीच में भी सेम है। तो वी कैन राइट इसके बाद टेबल बनाने के बाद क्लियरली सेपरेशन बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मिनिमा
दो सक्सेसिव मिनिमास के बीच में डिस्टेंस जो है दैट इज सेम, और है कितना बच्चे, ये भी उतना ही है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। देखो डिफरेंस निकाल के देख लो, y2 माइनस y1 निकालोगे तो भी इतना ही आएगा। देखो बेटा, लैम्डा डी बाई 2d, लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d, ये चीज सब में आ रही है। तो यहाँ आ रहा है अपने पास 1, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 5, ऐसे ही 7, तो 3 माइनस 1 2 आएगा, 5 माइनस 3 ये भी 2 आएगा, मतलब इनके बीच में भी स्पेस इक्वल है। और अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो यही आएगा, दैट इज which means minima, which means minimas are also regularly spaced। मिनिमा भी सभी बच्चे इक्वल डिस्टेंस दूर है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये बातें सारी क्लियर है आपको? Yes, sir. यस और Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो देखो, दिस इज मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले हमने ये पढ़ा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था। उसने बताया कि किस तरह से वेव फ्रंट्स इंटरमिक्स होते हैं, इंटरफेयर करते हैं और फ्रिंजेस आती हैं। फिर उनकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, हमने पोजीशंस फाइंड आउट की, किस पोजीशन पे कौन सी फ्रिंज बनेगी। सेंटर पे एक फ्रिंज बनेगी जो कि ब्राइट फ्रिंज होगी। उसके बाद फिर डार्क, और डार्क फ्रिंज की पोजीशन कैलकुलेट करना है, कौन से नंबर की डार्क फ्रिंज है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अकॉर्डिंगली आप ये फॉर्मूलाज में n की वैल्यू डाल दो तो आपको डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन पता चल जाएगी सेंटर से। इसी तरह मैक्सिमा, कौन से मैक्सिमा फ्रिंज बन रही है कहाँ पे, यानी ब्राइट फ्रिंज किस पोजीशन पे बन रही है, उसके लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है। तो ये था हमारे पास पोजीशंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। बेटा इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आप अपने नोट्स बना रहे हो ना सारे जने? बेटा आपको अपनी नोटबुक Yes, कंप्लीट sir. करनी है। यस, नोटबुक भी कंप्लीट करनी है और नोट्स अपने साथ साथ में बनाते रहना। जो क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं समहाउ, आपको पता है सारी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे डाल दी हैं, अब वहां से देख के नोट्स अपने बनाओ सारे। कर लो इसको नोट। हो गया बच्चे, यहाँ तक हो गया सबका? Yes, sir. ओके, नाउ अगला हम लोग निकालेंगे फ्रिंज विड्थ। अब बच्चे हेडिंग लगा दो फ्रिंज विड्थ। एक्चुअल में एग्जाम में जो डेरिवेशन आती है वो इसी नाम से आती है कि गिव मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इस तरह से आता है, या इस तरह से आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। यानी आपको फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी होती है, उसके लिए आपको फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करनी है। अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप कहाँ से स्टार्ट करोगे दैट इज योर चॉइस। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर सकते हो, जैसे अभी हम लोग करेंगे। और अगर उससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर आप पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लिख के पहले कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशंस फाइंड आउट करो और फिर फ्रिंज विड्थ निकालो। अकॉर्डिंग टू मार्क्स करना है। तो अभी हम लोग हेडिंग लगाएंगे फ्रिंज विड्थ, इसको हम लोग W से कैलकुलेट करेंगे। नाम से ही समझ आ रहा है बच्चे, नाम में मतलब जो हमारी फ्रिंजेस बन रही हैं ऑल्टरनेटिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, इनकी विड्थ हमें कैलकुलेट करनी है। आओ एक पैटर्न बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। मान लो ये अपना इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये अपनी स्क्रीन के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है उसको मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं बनाने लगा हूँ बच्चे इंटरफेरेंस पैटर्न, वही जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से आया। तो बेटा एकदम सेंटर पे बिल्कुल मिडल में अपने पास आ रही है ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा एकदम सेंटर पे आ रही है।
उसके बाद अपने पास आएगी फिर बच्चे डार्क, फिर आएगी ब्राइट, पहले डार्क आएगी, इसी तरह इधर भी बच्चे डार्क आएगी, दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है पैटर्न। फिर बच्चे ब्राइट आएगी, फिर दोबारा डार्क आएगी, फिर बच्चे दोबारा ब्राइट आएगी, फिर डार्क आएगी। इस तरह का पैटर्न अपना बन रहा है लाइक दिस। तो यहीं तक बना लेते हैं। तो ये अपना पैटर्न है, सेम यहाँ पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो कुछ इस तरह का पैटर्न अपना बन रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आपको तो पता ही है, ये जो नंबर 1 पे मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा। और बच्चे ये जो है दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैक्सिमा पहले बनता है मिनिमा बाद में, ऐसा नहीं है। देखो बच्चे, फर्स्ट मिनिमा पहले आता है, फर्स्ट मैक्सिमा बाद में आता है। ये जो सेंटर पे आ रहा है ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट नहीं है, ये ध्यान रखना। इसी तरह से इस तरफ ये भी अपने पास फर्स्ट मिनिमा है। ये भी अपने पास फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट MINIMA, फर्स्ट मिनिमा। और बच्चे ये जो आ रहा है ये अपने पास आ रहा है फर्स्ट मैक्सिमा एंड सो ऑन। ठीक है, सही। अब हमें कैलकुलेट करना है फ्रिंज विड्थ, यानी कितनी विड्थ है, ये जो अपनी विड्थ है अपनी फ्रिंज की, इसकी कितनी विड्थ है। क्योंकि रेगुलरली स्पेस्ड पैटर्न है और सब जगह सेम आ रहा है, तो विड्थ भी सभी फ्रिंजेस की विड्थ भी सेम आएगी। दे आर इक्वली, यू कैन से दैट देयर विड्थ इज इक्वल, ईच एंड एवरी fringe have same width. Now to calculate the width, suppose if you want to calculate the fringe width of this first maxima, तो बच्चे हमें ये जो डार्क है और ये डार्क है, इन दोनों डार्क के बीच का स्पेस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस, एंड दैट वी नो, अभी अभी हमने लिखा था, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस होता है लैम्डा कैपिटल D बाई डी, मतलब वही विड्थ है इसकी। क्योंकि दो डार्क के बीच के, दो डार्क फ्रिंजेस के बीच की जो सेपरेशन है दैट इज द ब्राइट फ्रिंज, वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है। तो बच्चा फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन लिखो। फ्रिंज विड्थ क्या है? फ्रिंज विड्थ इज, फ्रिंज विड्थ इज fringe width is separation between, fringe width is separation between two successive, it is separation between two successive dark fringes। अगर आप दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन फाइंड आउट करें तो आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी, या फिर जरूरी नहीं डार्क, और टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस, और टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो बच्चे इसे हम लोग कहते हैं फ्रिंज विड्थ। बेटा क्लियर है सबको डेफिनेशन? यस और नो? Yes. मतलब कि आप ऐसे समझो कि बेटा ये जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम W कह रहे हैं, ये फ्रिंज विड्थ है। इसे भी मैं W कह रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज ऑल्सो W, दिस इज ऑल्सो W। और ये भी बटे इवन यहाँ पर भी जहाँ डार्क बन रहा है ये भी W है, सबकी बराबर है, सबकी विड्थ इक्वल है, चाहे डार्क फ्रिंज है चाहे ब्राइट फ्रिंज है, सबकी विड्थ W है। अगर आप दो ब्राइट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो तो आपको डार्क वाली फ्रिंज की विड्थ मिलेगी, अगर आप दो डार्क के बीच की सेपरेशन फाइंड आउट करो तो आपको ब्राइट वाले फ्रिंज की विड्थ मिलेगी, हालांकि सबकी सेम ही है। तो बेटा फ्रिंज विड्थ आएगी W इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? W इज इक्वल टू ऐसे निकाल सकते हो, फ्रिंज विड्थ W इज इक्वल टू, यू कैन से y2 माइनस y1 लाइक दिस, और वी कैन ऑल्सो से y3 माइनस y2, और we can also say y4 minus y3। what I mean, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, मतलब कि दो फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन सक्सेसिव 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, तब वी विल गेट फ्रिंज विड्थ। इन जर्नल हम लोग कैसे कह सकते हैं, इसके बाद बेटा यहाँ आ जाना, इन जर्नल हम लोग ऐसे कह सकते हैं
इन जनरल बेटा फ्रिंज विड्थ का मतलब है वाई एन माइनस वाई एन माइनस 1। मतलब बच्चे जो nth ब्राइट जो nth फ्रिंज है और उससे पिछली जो फ्रिंज है इनके बीच की सेपरेशन निकाल दो तो हमें मिल जाएगी फ्रिंज विड्थ। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो बेटा मान लो मैं W निकाल रहा हूँ वाई एन माइनस वाई एन माइनस 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करूं, मान लो ये मैं किसी ब्राइट फ्रिंज की सॉरी किसी डार्क फ्रिंज की विड्थ निकाल रहा हूँ, सपोज ये वाले डार्क की, आप ऐसे समझो मैं इसकी निकाल रहा हूँ। इवन आई कैन राइट y1 माइनस y0। यस, एक यहाँ पे बच्चे और लिख लेना y1 माइनस y0 और y2 माइनस y1 और y3 माइनस y2 और y4 माइनस y3 लाइक दिस, और इन जनरल वी कैन राइट इन दिस वे। नाउ बेटा अगर हमें इस वाली की फर्स्ट मिनिमा की, ये जो है इसकी मुझे विड्थ निकालनी है, तो मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, इसमें से इसे माइनस कर दूंगा, मतलब इसका सेपरेशन तो बच्चे 0 है, ये तो सेंटर से ही सारे डिस्टेंसेस मेजर करते हैं। और y1 में से y0 माइनस कर दें तो इसकी विड्थ आ जाएगी, y1 में से y0 माइनस कर दें तो अपने को फर्स्ट की विड्थ मिल जाएगी। यानी यहाँ जो होगा अगर यहाँ 1 है तो मुझे फर्स्ट की विड्थ मिलेगी, अगर यहाँ 2 है तो मुझे सेकंड की विड्थ मिलेगी। चलो अलग अलग करते हैं, थोड़ा सा इसको और स्पेसिफाई करते हैं। लाइक से दिस इज W1 एंड बच्चे W1 क्या है? दिस इज फ्रिंज विड्थ ऑफ, ऐसे लिख लो, दिस इज फ्रिंज विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा। बेटा फर्स्ट मिनिमा की फ्रिंज विड्थ है W1। उसके बाद आप यहाँ पे W2 निकाल लो, W2 ये आएगा, ये क्या है बच्चे? ये है फ्रिंज विड्थ ऑफ, थोड़ा करेक्शन कर लेना, फ्रिंज विड्थ ऑफ सेकंड मिनिमा की फ्रिंज विड्थ ऐसे मिलेगी। सिमिलरली बच्चे ये है W3, ये है W4 और ये है WN। WN क्या होगा बच्चे? WN होगा फ्रिंज विड्थ ऑफ nth मिनिमा। जो हमारा nth मिनिमा है उसकी फ्रिंज विड्थ आएगी WN। ये बात समझे स्टूडेंट्स आप? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो आओ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से अपने पास आएगा yn जो हमने लिखा है यहाँ पे बच्चे, yn बच्चे दिस इज पोजीशन ऑफ, yn है पोजीशन ऑफ, एक बार तो लिखना चाहिए आपको सो दैट की क्लैरिटी रहे, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग। पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा, बच्चे yn है पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा और yn माइनस 1 है पोजीशन ऑफ n माइनस 1th मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ n माइनस 1th मैक्सिमा। और wn तो मैं बता ही चुका हूँ, इट इज फ्रिंज विड्थ ऑफ nth मिनिमा, it is fringe width of nth minima. So let us calculate position of nth minima, fringe width of nth minima in a general way. तो wn जो अपने पास आएगा, फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला है n, फॉर्मूला है बच्चे n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, yn का ये फॉर्मूला है और yn माइनस 1 का फॉर्मूला आ जाएगा, n की जगह n माइनस 1 आ जाएगा और बाकी लैम्डा कैपिटल D बाई डी एज इट इज। बच्चे कुछ नहीं किया, अगर nth मैक्सिमा चाहिए तो n टाइम्स ऑफ लैम्डा D बाई डी, अगर n माइनस 1th मैक्सिमा चाहिए तो n माइनस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा D बाई डी। हमने जो जर्नल फॉर्मूला है वो पुट कर दिया। उसके बाद बेटा इसको सॉल्व करेंगे, अपने पास लैम्डा D बाई डी ये तो कॉमन ही आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इसे हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ बचा n माइनस, यहाँ बचा बच्चे n माइनस 1, हमने लैम्डा D बाई डी को कॉमन ही निकाल दिया बेटा। इसके बाद इसको ओपन करेंगे
लैम्डा डी बाई डी, ये आएगा n माइनस एन प्लस वन। तो बच्चे n से n कट गया, एक प्लस का एक माइनस का है, तो अपने पास आंसर आया लैम्डा डी बाई डी, यानी जो wn आया दैट इज लैम्डा डी बाई डी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एक्सप्रेशन आ रहा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, एक्सप्रेशन जो आ रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब चाहे आप फर्स्ट निकालो, सेकंड निकालो, थर्ड, फोर्थ, सबकी वैल्यू बराबर आएगी। ये चीज एकदम फिक्स आ रही है। लैम्डा डी बाई डी एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, मतलब सारी विड्थ बराबर है। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है सबको? से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा कर लो नोट, फटाफट नोट हो जाए मुझे बता देना, यहां तक नोट कर लो। यहाँ पे मैं W1, W2, W3 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ बच्चे, क्योंकि ये सारी विड्थ आप देख लो बराबर ही आ रही है। W इन जनरल जब हमने निकाला ना एक्सप्रेशन, तो वो n के इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, मतलब n से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट वाले मिनिमा की विड्थ निकाल या सेकंड वाले मिनिमा की विड्थ निकाल रहे हो, तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यस स्टूडेंट्स, बेटा आपने नोट कर लिया? एक्चुअली कॉल आ गई थी मुझे। Yes, sir. तो बेटा ये आपका नोट हो गया। इसके बाद आप एक चीज लिखोगे यहाँ पे, फाइनली इंडिपेंडेंट ऑफ n आया है बेटा। विड्थ जो आ रही है दैट इज, ये जो एक्सप्रेशन है फ्रिंज विड्थ का, आप लिखोगे एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ
expression of fringe width is independent of n, that is all fringes, इसका मतलब क्या है बच्चे, that is all fringes have same width, सभी fringes की width एकदम बच्चे बराबर है, all fringes have same width, which implies what I mean, W1, W2, W3, W4 and is equal to, सब की सब equal हैं WN तक, मतलब सारी की सारी fringes बच्चे एकदम same width की हैं और सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, एंड ऑल आर इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। ठीक है बच्चे, फाइनली ये आप नोट कर लेना, फाइनली ये चीज हमने सीखी कि चाहे किसी भी नंबर की विड्थ हो, चाहे वो ब्राइट हो चाहे वो डार्क हो, सबकी विड्थ बराबर आएगी। क्लियर है बच्चों, यस और नो? बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स ऑल बेटा, ये मैं आज आपको फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन करा रहा था, अभी के लिए तो टाइम हो गया है। सो थोड़ा सा और पेंडिंग है, मुझे लगता है मैंने ध्यान नहीं दिया था, डाइफ्रैक्शन एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में इंटरफेरेंस के बाद वेव ऑप्टिक्स के अंदर, तो वो डाइफ्रैक्शन टॉपिक भी हम लोग कवर करेंगे, बट नॉट नाउ। वेव ऑप्टिक्स को थोड़ा ब्रेक देंगे बच्चे, एक टॉपिक रह गया। कल की क्लास में मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा बच्चे, डाइफ्रैक्शन तो नहीं स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट विद एक ग्राफ बना के, यहाँ पे एक ग्राफ रह गया मेरा, एक इंटेंसिटी का ग्राफ बनाना है हमने पाथ डिफरेंस के साथ, एंड देन इंटरफेरेंस का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, एंड बच्चे उसके बाद डाइफ्रैक्शन का टॉपिक अपना स्टार्ट होगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे उसे, उससे पहले हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेमीकंडक्टर, which is last chapter. So we will start with that chapter to in the next class, semiconductor से, और then जब semiconductors complete हो जाएगा, after that we will come back to this topic of wave optics, that is diffraction, which is last topic. Is it clear बच्चे? ये हमारी strategy रहेगी, तब तक आप अपनी practice